కరీంనగర్ మర్కజీ మిలాద్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బొంబాయి స్కూల్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ముఫ్తీ నాదీం ఆల్ ఇండియా ఉల్మా కౌన్సిలింగ్ మాట్లాడుతూ గత 27 సంవత్సరాల నుండి బొంబాయి స్కూల్ నుండి ర్యాలీ తీస్తున్నాము అని తెలిపారు. బొంబాయి స్కూల్ నుండి నడకతో వెళ్లి కరీముల్లా షా దర్గా వద్ద ర్యాలీ ముగుస్తుంది అని తెలిపారు. సాయంత్రం సర్కస్ గ్రౌండ్ లో జల్సా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఫ్తీ నాదీం, సామద్, నవాబ్, ఫరీద్, జాబా, సుప్రీం, జావీద్ పాషా, హాజీబాయ్, ఖాదిర్బాయ్ పాల్గొన్నారు. రబీల్ అవల్ మాసంలో ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని కరీంనగర్ మర్కజీ మిలాదీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. నగరంలోని పురాతన మర్కజీ మిలాదా కమిటీ కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో హుస్సేనీపుర బొంబాయి స్కూల్ మదర్సా గౌస్ రిఫాయి ఖాలిదే గుల్షన్లో మిలాద్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఫరీద్ బాబా ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు ముహమ్మద్ ప్రవక్త జీవిత విశిష్టతను ముస్లిం సమాజానికి తెలియపరచడానికి మూలం అవుతాయన్నారు. పరమత సహనం పాటించడానికి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ఇచ్చిన పిలుపును గుర్తు చేశారు. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు ముంబై బాబా తెలిపారు. 10 बजे तमाम चौरास्तों से, जैसा कि नाका चौरास्ता, मोहम्मदी मस्जिद, सवारान में ज़ोहर की नमाज, फिर तेलंगाना चौरास्ता, उसके बाद में ख़दीम ईदगाह, फिर मदीना कॉम्प्लेक्स, असलमी मस्जिद, फिर करीमुल्ला शाह दरगाह पे इसका अख्ताम होगा। ये जुलूस मोहम्मदी का अहम मकसद आखाए नामदार प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और मोहसिन इंसानियत, ये सिर्फ जैसा कि मेरे पेशरू भी कहा है कि इससे ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारी इंसानियत के लिए आपका एक जो मैसेज है वो मैसेज को जो सो आम करना है। और इस जुलूस में बिल्कुल एक शरई अंदाज में बग़ैर किसी दूसरे जो है सो अल्फाज निकालने के नात खानी अपना नात बयान करेंगे और नातों के साथ जो है सो बड़े अदब व एहतराम के साथ इस जुलूस को निकालेंगे। और उसी ज़िमन में 12 रोज़ा जो महफिलें यहाँ पे दुरूद शरीफ और प्रोग्राम हुए, उसी की कड़ी में आज जो है सो नागा चौरस्ते पे भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब कानपुरी का बयान होगा। फिर कल जुलूस के अख्ताम के बाद असर के टाइम पे शायद हो जाएगा। फिर आपको इशा के बाद सर्कस ग्राउंड में एक जलसे आम होगा। तो जलसे आम में भी जो है सो आपको सैयद आमिर मसूदी साहब जो यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, इनके जो है सो इनको सुनना होगा। और डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुईज़ हुसैनी रज़वी साहब भी जो है सो वहाँ पे मुखातिब करेंगे। जलसों का मकसद एक होता है, इस वास्ते के हर कोई किताब पढ़ना अमल करना मुश्किल है, तो जलसों से आपको जो है सो काफ़ी अहम बातें आपको मालूम होती हैं। तो इसमें आप कल आज का प्रोग्राम नाका चौरस्ता, कल जो है सो जुलूस, फिर जुलूस के बाद जो है सो सर्कस ग्राउंड में जो आपको जलसा होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस जुलूस और जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया। खुदा रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 यौम विलादत के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर से एक अजीमुशान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाएगी। ये जुलूस कल यानी बरोज़ पीर बतारीख़ 8 सितंबर को सुबह 10 बजे बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर से इस जुलूस की शुरुआत होगी। उससे पहले लंगर का एहतमाम किया गया है। तो तमामी हजरात से बाशिंदगान करीमनगर से गुजारिश की जाती है कि 9 बजे के वक्त बॉम्बे स्कूल तशरीफ़ लाएँ, लंगर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएँ। फिर उसके बाद 10 बजे इंशाअल्लाह जुलूस का इनेकाद होगा। जुलूस बॉम्बे स्कूल से होते हुए हुसैनीपुरा, फिर नाका चौरस्ता, वहाँ से मंचिरियाल चौरस्ते से सवारान मस्जिद में ज़ोहर के वक्त तक पहुँचेगा।
फिर ज़ोहर की नमाज मस्जिद सवारान में अदा की जाएगी। वहाँ से फिर तेलंगाना चौक, खदीम शाही ईदगाह, मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर असलमी चौरस्ता, शाम में 4 बजे के वक्त में असर से पहले इंशाअल्लाह हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जुलूस का इख्तिताम होगा और उसके बाद फिर असर की नमाज अदा की जाएगी। तो तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जुलूस में शिरकत करें, मगर ये जो जुलूस है ये पैदल जुलूस होगा, किसी किस्म की मोटरसाइकिल या कार की इसमें परमिशन नहीं है। तो तमाम नौजवान जो भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं बराह करम पैदल आएँ, कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह ना लेके आएँ। और जो झंडियाँ वगैरह लाई जाती हैं उनका दरगोर किया जाता था। जिस ज़माने में औरतों की बाजार बोली लगाई जाती थी, उस ज़माने में हुजूर ने कहा कि जो औरत का एहतराम नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं। जो 2-3 बच्चियों को की शादी कर देगा और बच्चियों की अच्छी परवरिश करेगा वो जन्नत का हकदार है। हुजूर ने बेटी की परवरिश को जन्नत से में बताया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हलीमा सादिया की बेटी जब आई तो हुजूर ने अपनी चादर बिछा दिया, वो बैठे। लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब ये क्यों? कहा कि एक बहन का रिस्पेक्ट है, ये बहन की इज्जत है। तो आज दुनिया को हुजूर की तालीमात की ज़रूरत है और यही तालीमात जश्न मिलादुन नबी में बताया जा रहा। हमारी मिलाद कमेटी की जो रैली हो रही पुरअमन होगी और तरीक़े के साथ होगी और पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें कोऑपरेट